शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और बख्शने वाला है। मुज़म्मिल वाइस के मुआज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अशर ने जब देखा तो बुआ थी। उसने दरवाज़ा खोला तो बुआ बुखलाई से अंदर आई और दरवाज़ा बंद करके उन्हें देखने लगी। छोटे सरदार आए थे, तुम्हारा पूछ रहे थे। मैंने बताया ती रानी तो यूनिवर्सिटी गई है, क्यों आए थे? हरीम अब संभल गई थी। गांव से तेरे लिए फल और कुछ किचन का सामान लाए थे। हरीम ने सुख का सांस लिया। अशर पुत्र कैसे अब तू? वो अशर को देखने लगी थी। अब मैं ठीक हूँ बुआ। अशर ने हरीम के चेहरे पे नज़र डाली, वो अब नॉर्मल थी। सालार को देख के हमेशा अशर को नए सिरे से गुस्सा चढ़ता। पहले सोचा था हरीम के ज़रिए उससे बदला लेगा, लेकिन अब हरीम के आगे बेबस था। उसे अपनी जान जाने की कोई फ़िक्र नहीं थी। फ़िक्र थी तो सिर्फ हरीम की कि इसके मरने के बाद वो सब हरीम के साथ क्या करेंगे। वो उसे कत्ल भी करे तो कैसे? सब सोचना आसान होता है, लेकिन अमल करना इतना आसान कहाँ होता है। वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। बस उसने हरीम के चेहरे पे नज़र डाली जहाँ डर की परछाइयाँ नहीं थी। अब थोड़ा संभल गई थी वो। फिर बुआ को देखा जो परेशान से खड़ी उनसे पूछ रही थी, नाश्ता बनाओ तुम दोनों के लिए। हरीम अस्बाब में सर हिलाने लगी। बुआ किचन की तरफ बढ़ गई और हरीम थके कदमों के साथ सोफे पे आके बैठ गई। अशर भी उसके पास आके बैठ गया। ख्याल रखो इस बात का, सालार के तुम्हारी करतूत छुपाने के लिए मैंने अशर को अपनी सरपरस्ती में लिया, ताकि कल को तुम्हारी वजह से मेरे सामने खड़े हो कि हमसे हिसाब ना मांगे तुम्हारे किए का। सरदार मोहम्मद यूसुफ ये बात सलार को कह रहे थे, जबकि सलार पर सोई नज़रों से अपने बाप को देख रहा था। बाबा साईं, वो उकड़ा उकड़ा रहता है मुझसे। मैं भी आपकी वजह से लिहाज कर जाता हूँ, वरना मेरे साथ कोई ऐसा करे मैं सर कलम कर दूँ उसका। सलार तैश में आया था। नहीं सलार, सोई समय के काम लिया कर, नज़रअंदाज कर, इसी में हम सब की बेहतरी है, वरना पूरा गांव हमें गलत समझेगा। सरदार मोहम्मद यूसुफ अपने बेटे को समझाते हुए बोले, वो मेरा ख़ास आदमी है, इज़्ज़त करता है, तुम नज़रअंदाज किया करो बस, बाकी मुझ पे छोड़ दो। हम सलार अपने बाप को देखता अस्बात में सर हिलाने लगा। ये नहीं कि उन्हें अपने बेटे से ज़्यादा अशर अजीज़ था, लेकिन समझदारी से में थी कि अशर के ज़ेर दस्त रहे हमेशा। हरीम किताबें बिखराई पड़ रही थी, जबकि अशर उसकी उलझी लिटों से खेलता उसे तंग कर रहा था। वो घूर को उसे देखने लगी, पढ़ने भी दो वरना दूसरा कंधा भी तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। अशर मसनूई हैरत से उसे देखने लगा। बीवी हुई हिटलर। हरीम हंस पड़ी। वो किताबें समेट के उसके पास लेटी हुई कहने लगी, तुम्हें कैसे लगी? मैं अशर उसे दिलचस्पी से देख रहा था। इंसान। हरीम उसे गौरने लगी। ठीक से बताओ ना। अशर मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। मोहब्बत। हरीम मुस्कुरा पड़ी। मेरा दर्द भी हो और मरम भी तुम ही हो, मेरी बेचैनी भी तुम हो और मेरा सुकून भी। हरीम पलके झुका के मुस्कुरा पड़ी। हरीम, मैं तुम्हें वो सब तो नहीं देख सकता, एक आम सा इंसान हूँ। छोटा सा घर है, तुम ऐसे की ठंडी हवा की आदी हो, मैं वो ना दे पाऊँगा। बहुत बड़ी गाड़ी भी नहीं है मेरे पास, ना लग्जरी ज़िंदगी दे सकता हूँ तुम्हें। फिर भी मैं वादा करता हूँ तुम्हें हत्ता इम्कान कोशिश करूँगा कि तुम्हें वो सब दे पाऊँ जिनकी तुम आदी हो। अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मुझे तुम चाहिए अशर, सिर्फ तुम बस। वो मोहब्बत से उसे देखती बोल रही थी। अशर मुस्कुरा के रह गया। बस वो बाज़ार हरीम को अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी के ख्वाब दिखा रहा था, लेकिन अंदर कहीं ये एहसास भी था कि जिस दिन सरदारों को इनके निकाह का पता चला वो अशर को ज़िंदा गाड़ देंगे। वो हरीम के साथ गुजारे लम्हों को अपनी ज़िंदगी का कीमती सरमाया महसूस कर रहा था। उसका ज़ख्म बढ़ रहा था। अब हरीम उसका बहुत ख्याल रख रही थी हर तरह से। अशर भी इन दिनों हरीम की कुर्बत में मदहोश सा रहता था। दिन ब दिन वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ रहे थे। वो उन्हें देख देख उनकी हिफ्ज़ अमान की दुआएं ही मांगा करती थी। अभी अशर किचन में हरीम के लिए डिनर बना रहा था। हरीम कुर्सी पे बैठी टेबल पे कोनी टिकाए उसे देख रही थी। अरे वाह, तुम्हें तो कुकिंग भी आती है। अरे मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, तुम्हें तो इस बात का पता भी ना होगा। अशर दावे करने लगा। इम्प्रेसिव, अभी देख लेंगे आपकी कुकिंग के कमालात भी। वो हंसी दबाती बोली तो अशर कंधे उचका के बोला, बिल्कुल, अभी बस वेट करो। वो उसे प्यार से देखती रही। अशर ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बचाई। किधर खोई आप बेगम? हरीम को हंसी आ गई। बेगम? मज़े के था, हंस रहे हो यार। अशर ने मुंह बनाया तो हरीम ने हंसी दबाई। बिल्कुल भी नहीं, खाना तो जल्दी भूख लग रही है। जो हुक्म आपका बेगम। हरीम की हंसी बेसाख्ता थी। वो खुश थी, बहुत खुश। अशर के संग गुजरा हर लम्हा उसके लिए अहमियत रखता था।
वो इतनी मगन थी अपनी खुशियों में कि उसके दिल से यह खौफ भी मिट चुका था कि अगर बाबा सैयद सलार को पता चला तो क्या होगा। फ़ैक ने निकाह नामा सलार के सामने रखा। सलार की नज़र पड़ते वो तैश में आ गया। आशर और हरीम वो अंगारा बार नज़रों से फ़ैक को देखने लगा। फ़ैक नज़रें झुका गया। छोटे सरदार, मेरी क्या मजाल जो मैं झूठ बोलूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ आपको। आप खुद शहर जाके देख लें। गाड़ी निकालो। उसकी दहाड़ में मुलाजिम भागतो बैर की तरफ गया, जबकि फ़ैक अपने सामने पड़ी रकम को लालची नज़रों से देखने लगा। चंद रुपयों की खातिर बरसों की दोस्ती को ख़त्म कर दिया था उसने। बैल की आवाज़ पर हरीम ने दरवाज़ा जाके खोला। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि ये सलार आने वाला होगा। अदास आई वो हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। सलार ने आगे बढ़ के उसे थप्पड़ मारा। अशर आगे बढ़ा और हरीम को पास खींच के उसके सामने खड़ा हो गया। हरीम पे हाथ उठाने का हक नहीं है तुम्हें। सलार ने उसके गिरीबान पकड़ लिया। हमारे टुकड़ों पे पल के अब हमें सिखाओगे। अशर उसे ज़ोर से धक्का दिया कि खुद से दूर किया। हरीम मेरी बीवी है और निकाह हुआ है हमारा बज़ात। वो आगे बढ़ ही था जब हरीम उसके सामने खड़ी हो गई। अदा से याद में रही आपने 8 साल पहले जो घटिया हरकत कर चुकी हैं आप, तो आप किस मुँह से आप अशर को बज़ात कह रहे हैं। हरीम ज़बान संभाल। वो तैश में उसे देख रहा था। हरीम उससे ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई कि उन संभालों में अपनी ज़बान। कौन बात तो आपकी रस्म रिवाज है ना, तो यूँ समझिए आपकी बहन भी खून बहा में अशर के निकाह में आई है। वनी आपकी बहन आपकी काली करतूत के नतीजे वनी छोटे ख़ानदानों के लिए होता है। तुम सरदार की बेटी हो। क्यों छोटे ख़ानदान के लोग इंसान नहीं होते? कुछ भी कर लें कोई पूछेगा नहीं। बकवास बंद करो। हरीम को थप्पड़ मारने के लिए उसने हाथ उठाया ही था जब अशर उसका हाथ हवा में रोक लिया और उसकी आंखों में अपने सुरकोती आंखों से देखा। सलार ने पहले हैरत से उसे देखा, फिर गुस्सा अंदर आया इन आंखों में। मेरी बहन को खुदकशी पे मजबूर किया। मेरी माँ मेरा बाप दोनों तेरे वजह से इस दुनिया से गए। सजावार तो तू है सरदार सलार। पकड़ो इस कुत्ते को। सलार दहाड़ा था अपने आदमियों पे। उन्होंने आगे बढ़ के अशर को दबोच लिया। हरीम चिल्लाने लगी, छोड़ दो अशर को। सलार उसे बांध से खींचा। अपने ख़ानदान की इज्जत पामाल करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? सलार के चीखने पे वो उसे खूनखार नज़रों से देखने लगी। उस पर थूकती हुई चीखी, आपको आई थी। सलार ने ज़ोरदार थप्पड़ उसके नाजुक गाल पे मारा था। चुप कर। उसे खींचे वो ले जाने लगा। बुआ आवाज़ों पे बह आई थी। हरीम की हालत देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो सालार को रोकने के लिए आगे बढ़ी। छोड़ दे मेरी बच्ची को। छोटे सरकार, तेरे एतबार पर अपनी बहन को इधर छोड़ा था बुआ, दूर रहो। उन्हें धक्का दे के वो हरीम को बालों से खींचता जाने लगा। अशर खुद को छुड़वाने लगा, लेकिन सालार के आदमी उसे भी घसीट के ले जा रहे थे। हरीम की हालत उसके दिल के टुकड़े कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, क्या अदा सही अशर को माफ़ कर देंगे? क्या होने वाला अगले एपिसोड में? अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड किया जाए तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा कमेंट्स करें। आप जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे अगला एपिसोड उतना जल्द अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं नावल एतबार सीज़न 2 की 6ठी एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।